नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी तमाम पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं, नोट कर लीजिए, तरीका आपकी स्क्रीन पर है। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। ईमेल yourmoney@nw18.com है हमारी। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो ये रहा तरीका इशू में पार्टिसिपेट करने का। आज आपकी तमाम क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ है ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका और बिलेटेड हैप्पी दिवाली आपको। बात करेंगे क्वेरीज की, काफ़ी सारे सवाल हमें मिले आज के शो में, तो उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। और पहले कॉलर गजेंद्र कुमार पटना से हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं अपना सवाल पूछने के लिए। गजेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्ते मैडम, वो हम जो पोर्टफोलियो भेजे, हम जानना चाहते हैं कि मतलब हेलो। हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ जी मैम, जो हम पोर्टफोलियो भेजे मैम, उसमें कितना लमसम कॉर्पस हो जाएगा। और ये भी जानना चाहते हैं जो 18 लाख है, हम चाह रहे थे कि 10 साल बाद हमको कम से कम मंथली 1 लाख का SWP भी मिल जाता। ओके ठीक है, पूछ लेते हैं। तो इनका सवाल मैं डिटेल में बता देती हूँ जो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। पंकज जी, उम्र 34 साल है, 17,200 की इनकी SIP चल रही है। फिलहाल जो पोर्टफोलियो बनाया है उसकी वैल्यू 18 लाख हो चुकी है। 10 साल का होराइजन लेकर चल रहे हैं। जानना चाहते हैं 10 ईयर्स प्लस 25 ईयर्स, इन दोनों ब्रैकेट्स में कितना कॉपस इनको एक्यूमुलेट ये कर पाएंगे। इनके पास जो फंड्स हैं वो भी मैं बताऊंगी। पहले इनके गोल मेंशन कर देती हूँ। 10 साल में बच्चे की शादी, 25 साल में रिटायरमेंट। 10 साल के लिए जो पोर्टफोलियो है वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप 3000 पर मंथ, निपॉन इंडिया निफ्टी 50 वैल्यू 2200 पर मंथ, एडवाइज बिजनेस साइकिल 2000 पर मंथ, SBI कॉन्ट्रा फंड 1500 पर मंथ। वहीं 25 साल के लिए जो पोर्टफोलियो है उसमें टाटा निफ्टी मिड कैप 150, मोमेंटम 50 है, इसमें 2000 पर मंथ, निपॉन इंडिया निफ्टी इंडेक्स यहाँ भी 2000 पर मंथ, कोटक मल्टी कैप 2500 पर मंथ, टाटा स्मॉल कैप में 1000 पर मंथ, और मेरा एसेट स्मॉल कैप 250 में 1000 पर मंथ डाल रहे हैं। बताइए कैसा लगा इनका पोर्टफोलियो और क्या सजेशन इनके गोल्स पर। दीपाली जी नमस्कार। देखिए, 2 गोल हैं और दोनों गोल्स के लिए अलग अलग फंड्स चुने हैं। तो मतलब क्लैरिटी है यहाँ पर कि बच्चे की शादी के लिए अलग फंड्स हैं और रिटायरमेंट के लिए फंड्स अलग हैं। लेकिन फिर भी हम बात करें इतनी लंबी अवधि की, तो यहाँ पर शायद फ्यूचर में बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। बट यदि हम एक कैलकुलेशन लेकर चलें कि जैसा आप चाह रहे हैं कि अभी 18 लाख रुपए जो आपके पास में है और प्लस जो टोटल SIP हो रही है, दोनों को जोड़ दूं मैं 8,500 रुपये और 8,200, तो ये 17,200 रुपये आपके हर महीना निवेश हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास 10 साल के बाद करीब 94 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। अब कितनी जरूरत पड़ेगी शादी के लिए, क्या आपका गोल है, वो आपको देखना है। लेकिन लगभग अगर मैं 12% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं तो 94 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। अब जब बच्चे की शादी हो जाएगी तो उसके बाद भी जो SIP आप कर रहे हैं, रिटायरमेंट की तो है ही, प्लस दूसरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा था उसे भी आप जारी रखिए। तो इस हिसाब से यदि कैलकुलेट करके चलें तो जब अब से 25 साल के बाद करीब करीब 3 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं रिटायरमेंट के लिए। तो वैसे तो राशि 3 करोड़ रुपए सही लग रही है, लेकिन 25 साल के बाद की बात है तो मेरी राय ये होगी कि आपको और भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। जितना अधिक हो सके स्टेप अप करें। यदि 10% का हर साल स्टेप अप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज भी जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तब तब आप इस राशि को बढ़ाते रहें, SIP की राशि को। ये आपके लिए सजेशन रहेगा मेरा। तो क्योंकि गोल का अमाउंट जो है वो डिसाइडेड नहीं है, बट अगर हम बात करें कि कितना अमाउंट बन सकता है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दीपाली जी, फंड्स के नाम यदि हम बात करें यहाँ पर जो दोनों गोल्स के लिए फंड चुने हैं, मेरे हिसाब से सभी अच्छे फंड्स हैं और इन फंड्स के साथ कंटिन्यू किया जा सकता है। SIP इन्हीं फंड्स में जारी रखें और अमाउंट को बढ़ाया भी जा सकता है। ओके तो फंड सिलेक्शन सही है आपका, इन्वेस्टेड रहिए इन्हीं फंड्स में। टाइम टू टाइम डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें। सजेशन आपको बताया गया है, एक तो 10% सालाना स्टेप अप आप ज़रूर करें क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म गोल है।
इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए स्टेप अप करना भी ज़रूरी है। जो आपका गोल है उससे ज़्यादा आपको इकट्ठा करना चाहिए। 10 ईयर्स में आप लगभग 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे, 25 साल में लगभग 3 करोड़ का। तो ये आपका सवाल का जवाब हुआ। बात करते हैं अगले कॉलर से। दीपक गुप्ता हमारे साथ हैं कनेक्टेड। दीपक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैम मैं एक्चुअल में मैं जानना चाहता था, मेरे टोटल जो SIP चल रहा है वो 13,000 के अराउंड है। उसके अलावा मेरा 2,000 का सुकन्या योजना है बच्चे के नाम पे, वो चल रहा है, और 1,000 का एक RD भी चल रहा है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 13-14,000 के आसपास है इंक्लूडिंग SIP। तो ये 10 to 15 ईयर्स में मेरे को कहाँ ग्रोथ होके मिलेगा और क्या एक्सपेक्टेशन रखूं? और इसमें मैंने SWP कर रखा है, तो सब में वो करना, और जो फंड्स में मेरा इन्वेस्टमेंट है वो फंड्स प्रॉपर है कि इसको मैं किसी को बंद करके दूसरा रीअलाइनमेंट करूं, ऐसा पूछना था मेरा। ठीक है, ठीक है। तो 13,500 की SIP है, 10 से 15 साल में इनका टारगेट है 2 से 3 करोड़ का। फंड्स कौन से हैं इनके पास? निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 5,000 पर मंथ, JM फाइनेंशियल अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, यहाँ भी इनके पास 5,000 पर मंथ है, 1,500 पर मंथ। ICICI प्रू मैन्युफैक्चरिंग, क्वांट स्मॉल कैप में 1,000, JM फ्लेक्सी कैप में इनके पास 1,000 है। काफ़ी सेक्टोरल फंड्स इन्होंने थीमेटिक फंड्स लिए हुए हैं। क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो को लेकर रहेगा, कंसीडरिंग इनके पास कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना और RD भी है, जहाँ पर मंथली 1,000 से 2,000 का निवेश ये कर रहे हैं। क्या सजेशन इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर? देखिए दीपक जी, क्योंकि आप बेटी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया यहाँ पर रहेगा, तो थोड़े से बदलाव मैं आपको सजेस्ट जरूर करूँगा। फंड्स खराब नहीं हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऐसे में डाइवर्सिफाइड फंड्स में मेजरली इन्वेस्ट करना बेहतर रहता है। थीमेटिक या सेक्टरल फंड जो होते हैं वो किसी एक समय पर ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन दिखा सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप SIP कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरी राय यही होगी कि आपको डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश करना चाहिए। तो मैं पहले फंड्स की बात कर लेता हूं। देखिए, जैसे आपके पास में ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड है, मेरा सजेशन यह है कि आप उसे ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच कर लें, उसमें SIP करें। और इसी तरह से निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड आपके पास है, लेकिन मिड कैप फंड आपके पास नहीं है, तो इस फंड को आप स्विच करें निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में, जो कि एक मिड कैप फंड है। और बाकी दूसरे जो फंड्स हैं, फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसे JM फ्लेक्सी कैप फंड है, आपके पास एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी है, उनमें आप निवेशित रहें। और साथ में स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड आपने लिया हुआ है, उसमें भी आप SIP जारी रखें। तो थोड़ा सा बदलाव आपको करने की मैं राय दूंगा, यहाँ सजेशन दूंगा, ये आपको करना चाहिए। दूसरी बात, ज्यादा टारगेट का सवाल है। देखिए, 15 साल में करीब करीब 3 करोड़ रुपए आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि 10 से 15 साल में 2 से 3 करोड़ रुपया, तो 15 साल में 3 करोड़ रुपया बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको SIP बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूं, जो आप 30,000 की SIP कर रहे हैं, तो 10% का स्टेप अप आपको करना पड़ेगा यहां पर। शायद आप स्टेप अप नहीं कर रहे हैं, बाकी तो ठीक है। अच्छा, आप 13,000 कर रहे हैं, आपको 30,000 करना होगा। सॉरी, यहां पे अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा, 30,000 पर मंथ, और 10% का स्टेप अप करना पड़ेगा यदि 15 साल में आपको चाहिए 3 करोड़ रुपए। तो अमाउंट बढ़ाना होगा, जो अभी कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको करना होगा। बाकी फंड्स मैंने आपको बता दिए हैं क्या बदलाव करने हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिया गया आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आपको SIP स्टेप अप करनी पड़ेगी अपने गोल्स को हासिल करने के लिए। थीमेटिक फंड्स यूजुअली अवॉइड करने चाहिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें, इसीलिए आपको सलाह दी गई है। ICICI का जो मैन्युफैक्चरिंग फंड है उससे आप स्विच करें, ICICI के ही लार्ज मिड कैप में। निपॉन के पावर फंड को आप स्विच करें इंडिया ग्रोथ फंड से, इसीलिए निपॉन इंडिया पावर और ICICI मैन्युफैक्चरिंग से निकलने की सलाह है। उनकी जगह आप स्पेस दीजिए ICICI प्रू लार्ज मिड कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड को। ये आपके लिए सजेशन रेकमेंड किए गए हैं। 3 करोड़ का टारगेट आपका हासिल हो जाएगा अगर आप 30,000 की SIP प्लस 10% स्टेप करेंगे तब। उत्तम कौशिक अगले कॉलर गाजियाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। उत्तम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, और मुझे मेरे 3 गोल्स हैं बेसिकली जो मैंने शेयर किए हैं आपके साथ। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या मैं अपने तीनों गोल्स अचीव कर पाऊंगा, प्लस जो मेरा पोर्टफोलियो है, जो सिलेक्शन मैंने किया फंड्स का, ये क्या ठीक है या आप मुझे कुछ चेंज करने हैं इसमें?
तो फिलहाल 35,000 की आपकी एसआईपी चल रही है और 15.5 लाख की पोर्टफोलियो वैल्यू है, करेक्ट? राइट मैम, राइट। तो 2030 तक 50 लाख का टारगेट, यानी अब से 6 साल बाद, 2033 तक यानी 9 साल बाद 60 लाख का टारगेट, और 2035 तक यानी अब से लगभग 11 साल बाद 50 लाख का टारगेट है। फंड्स कौन से हैं इनके पास? 35,000 के हिसाब से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 10,000 पर मंथ, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी 7,000 पर मंथ, 7,500 पर मंथ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, साथ ही आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप में 5,000 पर मंथ, 2,000 ईच डाल रहे हैं एक्सेस मिड कैप, एक्सेस स्मॉल कैप में, कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज में 1,500 पर मंथ। क्या सजेशन इनके लिए? बिल्कुल, देखिए उत्तम जी, क्योंकि समय बहुत कम है इन्वेस्टमेंट के लिए, अब से 6 साल के बाद ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए आपको मिले, और उसके जस्ट 3 साल के बाद आप 60 लाख की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पर यदि मैं कैलकुलेट करूँ, 15.5 लाख रुपए जो ऑलरेडी आपके पास हैं और प्लस 35,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं, तो करीब करीब 67 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 2030 तक। तो पहला गोल जो है 50 लाख का, वो तो आसानी से आप अचीव कर लेंगे। तो 67 में से अगर आप 50 लाख निकालते हैं और 17 लाख बचते हैं और प्लस एसआईपी यही चालू रहती है, तो आपके जो बाकी दूसरे 2 गोल्स हैं उन्हें अचीव करने में दिक्कत होगी, वो शायद अचीव नहीं हो पाएंगे। तो आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ाना चाहिए। मेरे हिसाब से यदि कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो आपको हर महीने 60,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी करनी चाहिए। यदि 60,000 की कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। थोड़ा कम करते हैं तो स्टेप अप का ऑप्शन आप रखिए, और साल दर साल आप निवेश की राशि को बढ़ाते रहिए, ताकि आप बाकी जो दूसरे 2 गोल्स हैं उन्हें भी अचीव कर सकें। ओके, बाकी इनको जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं इनके पास, उन्हीं में कंटिन्यू करने इन्वेस्टमेंट, पंकज जी? बिल्कुल, देखिए स्कीम ठीक है। इनमें से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड जो है, इनमें एसआईपी अमाउंट बढ़ाएंगे तो ये बेहतर होगा। ओके, तो एग्जिस्टिंग एसआईपी को ही कंटिन्यू आपको करना है। अगर इंक्रीज करना है तो आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में करें फिलहाल। आप अगर आपको गोल्स, क्योंकि जैसे पंकज जी ने मेंशन किया, टाइम थोड़ा कम है, गैप कम है सभी गोल्स को पूरा करने में, इसीलिए आपको एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर अपने गोल्स की ड्यूरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। ये आपके लिए सजेशन दिया गया है। चलिए बात करते हैं अब सुनील से, राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुनील नमस्कार, बताइए सवाल। चलिए सवाल ले लेते हैं सुनील का। इन्होंने ईमेल के थ्रू हमें सवाल भेजा है। 50,000 पर मंथ की इनको एसआईपी करनी है, उसको लेकर सलाह चाहते हैं। 10 इयर्स का होराइजन है। 4 फंड्स इन्होंने हालांकि 50,000 रुपये महीना के लिए पिक किए हैं, जिसमें मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इसके अलावा इनके पास इन्होंने जो सेलेक्ट किया है वो है मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप 250, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप। तो एक ही फंड हाउस के 3 फंड्स और एक आईसीआईसीआई का इन्होंने चुना है। ये इन्वेस्ट नहीं किया है, इस पर सलाह लेना चाहते हैं। बताइए क्या सजेशन रहेगा पंकज जी? जी, देखिए जैसा आपने कहा कि एक ही फंड हाउस के 3 फंड्स हैं, तो फंड्स अच्छे हो सकते हैं, पर मेरी सलाह ये होती है कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। पर यहाँ पर एक बात और भी है, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, तो पोर्टफोलियो बहुत रिस्की हो रहा है, तो आपको यहाँ बदलाव करने चाहिए। इनमें से कुछ फंड रखे जा सकते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बहुत अच्छा फंड है, उसमें आप बिल्कुल एसआईपी कर सकते हैं। उसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड जो है, उसमें अगर आपने एसआईपी शुरू नहीं की है, क्योंकि अभी करना चाहते हैं, तो उसमें बिल्कुल कर सकते हैं। बट मल्टी कैप के जरिए आपको फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप का एक एलोकेशन मिलेगा। बट उसके बजाय, क्योंकि आप अलग से भी मिड कैप रख रहे हैं, स्मॉल कैप कर रहे हैं, तो ऐसे में यदि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड लें तो ये अच्छा रहेगा। मैं आपको बता के देता हूं पोर्टफोलियो आपका। आप मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड ले लीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड लीजिए, स्मॉल कैप में आप दूसरे फंड हाउस का निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसे शामिल करें अपने पोर्टफोलियो में, तो यहां पर थोड़ी सी अलग आपको वैरायटी मिलेगी। साथ ही एक लार्ज कैप फंड भी आपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, और लार्ज कैप के लिए आप इंडेक्स फंड ले लें, तो एचडीएफसी निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, ये फंड आप शामिल कर लें पोर्टफोलियो में। तो एक लार्ज कैप होगा, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, और साथ ही एक वैल्यू स्टाइल वाला फंड मैंने आपको बताया है। इस तरह का पोर्टफोलियो आप बनाएं, ये बेहतर होगा। ओके,
चलिए, तो ये रहा आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशन। एक ही एमसी में ज़्यादा एक्सपोजर लेना रिस्की हो सकता है, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन फंड हाउसेज में भी ज़रूरी है। आप 2 फंड्स तो पिक कीजिए जो पंकज जी ने आपको बताए हैं, जिसमें आपको सजेशन दिया गया है ऑलरेडी। आप ले सकते हैं HDFC निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड, ICICI प्रू मल्टी कैप आप पिक ना करें, ये सजेशन आपके लिए दिया गया है। बाकी आप मोतीलाल ओसवाल के सभी फंड्स ना लें, कुछ फंड्स ले सकते हैं। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं और मनी, पंकज मंडपाल हमारे साथ बने हुए ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के MD। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ईमेल के थ्रू अजय ने हमें एक सवाल भेजा है और ये सवाल इन्होंने हमें भेजा है लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर। क्वांट स्मॉल कैप फंड कैसा रहेगा? 5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करने का ये प्लान कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि एक तो ये फंड सही है कि नहीं, दूसरा ये कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना मौजूदा मार्केट कंडीशंस में कितना वायबल डिसीजन है। क्या सजेशंस रहेंगे आपके पंकज जी के? देखिए, इस वक्त क्योंकि मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है, तो ऐसे में लमसम पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय मैं कहूँगा कि यदि स्टैगर्ड मैनर में करें तो बेहतर होगा। बहुत लंबे समय में नहीं, लेकिन जो भी पैसा है उसे आप किस्तों में निवेश करें। और क्योंकि लमसम अवेलेबल है तो SIP नहीं करनी है। आप यदि खुद से उसे कर सकते हैं 5-6 किस्तों में, या फिर STP एक अच्छा जरिया होता है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए आप उस पैसे को अगले 2-3 महीने में निवेश कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि स्मॉल कैप की आप बात कर रहे हैं, तो मेरी राय होगी कि स्मॉल कैप में ना करें। इसके बजाय लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप फंड या फिर हाइब्रिड फंड्स जो हैं, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, इस तरह के फंड्स इस वक्त पर बेहतर रहेंगे। इन फंड्स में करें तो कुछ फंड्स के नाम भी मैं बता देता हूं, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड है। इस फंड में निवेश किया जा सकता है। महिंद्रा मेनुलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है। साथ ही SBI बैलेंस एडवांटेज फंड भी कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तरह के डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स जो कि इक्विटी और डेट दोनों तरह के एसेट्स में निवेश करते हैं, या फिर एसेट एलोकेटर फंड जो कि मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह के फंड्स आप कंसिडर करें। मेरे हिसाब से ये बेहतर होगा। और लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या सलाह है आपकी? बस मैंने जैसे कहा कि इन फंड्स में निवेश करना तो एक दिन में नहीं करना है आपको। इस पैसे को तो उसे कुछ किस्तों में कर दें। यानी कि आपके पास अगर 2 लाख रुपए भी हैं तो एक दिन में पूरा 2 लाख नहीं करना है, उसे आप 50-50 हजार करके या 40,000 करके 5-6 किस्तों में अगले 1-2 महीने में पूरा निवेश कर लें। ओके, अगला सवाल लेंगे। फराज अहमद ने भेजा है कोलकाता से। इनका जो एग्जिस्टिंग SIP चल रही है वो 7,000 पर मंथ की है। 2.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 2 लाख अलग से कैश रखा है। 8,000 के एडिशनल SIP करना चाहते हैं, तो बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? इनके 5 साल में 10 से 12 लाख का टारगेट है और 10 से 12 साल में इनका टारगेट है 2 करोड़ का। एग्जिस्टिंग फंड्स बता देते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3,000 पर मंथ। इसके अलावा इनके पास है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,100 पर मंथ, 1,400 पर मंथ है निपॉन इंडिया लार्ज कैप में। टाटा स्मॉल कैप में 500 पर मंथ ही डाल रहे हैं। लेकिन जैसे इन्होंने क्लियरली कहा कि ये 8,000 के एडिशनल SIP भी करना चाहते हैं। SIP के अलावा लमसम इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बता देते हैं। इनके पास है मेरे एसेट ELSS टैक्स है वो 1.5 लाख प्लस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1 लाख, तो 2.5 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट, 7,000 की SIP। क्या सजेशंस? बिल्कुल, देखिए अभी जो पैसा 2 लाख रुपया ऑलरेडी इकट्ठा हुआ है और प्लस 7,000 और 8,000 मतलब 15,000 रुपये की SIP, तो यदि हम कैलकुलेट करें तो अगले 5 साल में करीब 16 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और जो टारगेट है 10 से 12 लाख का 5 साल के बाद, तो वो तो आसानी से पूरा हो जाएगा। लेकिन अब से 12 साल के बाद 1 करोड़ रुपया और चाहिए, वो शायद यहाँ पर मुश्किल होगा। इसके लिए आपको SIP बढ़ानी होगी। यदि कैलकुलेट करूं तो अभी आप 15 की बात कर रहे हैं, आपको करनी चाहिए 20,000 रुपये पर मंथ की SIP स्टार्टिंग में, और उसके बाद 10% से हर साल स्टेप अप भी करना होगा, तब जाके आपके दोनों गोल्स अचीव हो पाएंगे। तो अगर आपको जैसे SIP की बात करें तो यहाँ पर निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इसमें आप अमाउंट बढ़ाएं। ऑलरेडी SIP कर रहे हैं, इसमें बढ़ा दें। टाटा स्मॉल कैप फंड भी आपके पास में है, उसमें आप अमाउंट बढ़ा लें SIP का। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को ऐड करें, वो आपके पास नहीं है तो मिड कैप फंड भी होना चाहिए, वो ऐड कर लें। और लमसम पैसा जो आपको इन्वेस्ट करना है उसके लिए मेरी राय यह है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इन फंड्स में आप ऑलरेडी आपके पास फंड हैं, इनमें आप लमसम अमाउंट टॉप अप कर सकते हैं।
ओके, चलिए, तो ये सजेशन दिया गया है आपके लिए, आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को लेकर भी और आपके लमसम प्लान को लेकर भी। उस हिसाब से आप चेंजेस कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। 5 साल में 16 लाख का कॉर्पस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 12 साल में 2 करोड़ के लिए आपको 20,000 की SIP करनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखें आप कि आपको अपने गोल को हासिल करने के लिए SIP अमाउंट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। कहाँ इंक्रीज़ कर सकते हैं वो डिटेल्स आपको बताई गई हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप सही फंड है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, टाटा स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, यहाँ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सजेशंस आपके पोर्टफोलियो को लेकर यहाँ फिलहाल दिए गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए पंकज जी, नए पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से मौजूदा, क्योंकि मार्केट में थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ी करेक्शन देखने को मिली है, तो थोड़ा सा एक एप्रीहेंशंस इन्वेस्टर्स के मन में है कि अभी पैसे लगाएं या ना लगाएं या अभी थोड़ा सा रुकें। क्या सजेशन उनके लिए है और नए पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से ये समय कैसा है? देखिए दीपाली जी, अगर लमसम पैसा निवेश करना है आपको इस वक्त, तो जैसे मैंने सवाल के उत्तर में भी कहा कि हाइब्रिड फंड्स या फिर लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप फंड, ऐसे फ्लेक्सी कैप जिनका निवेश ज़्यादा लार्ज कैप में है, उस तरह के फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। और वो भी लमसम का मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में करना है पूरा पैसा। अगर 10 लाख रुपए भी आपके पास में हैं तो उसे एक दिन में निवेश ना करके आप अगले 2-3 महीने में डिवाइड करके निवेश कर लें। क्योंकि हम हमेशा चॉइस होती है कि हम रिव्यू कर सकते हैं, रीबैलेंस कर सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप ऐड नहीं करना है, लेकिन इस वक्त पर ज्यादा लार्ज कैप और डाइवर्सिफाइड फंड्स में करें और आने वाले समय में बाद में आप रीबैलेंस कर सकते हैं पोर्टफोलियो को। दूसरी बात, आपने कहा नया पोर्टफोलियो बनाना है। अगेन डिपेंड करता है कि समय कितना है और किस तरह निवेश करना है। अगर SIP करनी हो तो SIP में तो मेरी राय यह है कि देखिए, आप अगर 10 साल की SIP करें तो कई मौके आएंगे जहां पर मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, तो वहां पर टाइम करना कोई मतलब नहीं बनता है। आप अपने डाइवर्सिफाइड फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के फंड्स पोर्टफोलियो में शामिल करें और उनमें SIP के जरिए लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते रहें। लेकिन लमसम करना है तो जैसा मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा मतलब, क्योंकि एक साथ पूरा पैसा निवेश करेंगे या आप छोटे समय में करेंगे और थोड़ा सा मार्केट में गिरावट आती है तो नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो लमसम के लिए जैसा मैंने कहा कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, लार्ज कैप फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, इसमें निवेश कीजिए। और लॉन्ग टर्म SIP करनी है तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सजेशंस आपके लिए। अब पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। बताइए पंकज जी, आपके सजेशन क्या रहेंगे? नए पोर्टफोलियो के हिसाब से आपकी चॉइसेस क्या हैं? बिल्कुल, देखिए यदि SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं तो ये फंड जो बता रहा हूं बहुत सुटेबल हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, महिंद्रा मेनुलाइफ मल्टी कैप फंड और साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इन फंड्स में आप करें लॉन्ग टर्म के लिए SIP। ओके, तो ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, HDFC फ्लेक्सी कैप, महिंद्रा मेनुलाइफ मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये फंड चॉइसेस हैं पंकज जी की तरफ से। थैंक यू पंकज जी, शो में आने के लिए, अपनी क्वेरीज, सभी क्वेरीज को आंसर करके अपनी चॉइसेस भी बताने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जानिए हिंदी सी आवाज़ पर। नमस्कार।